नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। मैं ध्रुवो हूँ मुझ परिणति नम कर बने पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये दिव्यदृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें 13वें नंबर के प्रश्न की चर्चा आज करनी है। ज्ञानी को कुछ भी करना कैसा लगता है? उत्तर देखिए। सोगानी जी कहते हैं, कुछ भी करना सो मरना बराबर है। मुझे शुरू से ही कुछ भी करने के भाव में मरने जैसा बोझा लगता था। शुभ परिणाम होते तो मैं भट्टी में जल रहा हूँ ऐसा लगता है। थोड़ा गहराई से देखें अपन कि ज्ञानियों को शुभ परिणाम में भी भट्टी में जलता हुआ जल रहा हूँ ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि पर में करने का तो अवकाश ही नहीं है और पर में कर सकते नहीं हैं। शुभ परिणाम पंच परमेष्टि की पूजा, भक्ति, आराधन, स्वाध्याय, चिंतन, गुरुदेव आदि के प्रवचन सुनना, ये सब के सब में ज्ञानियों को ऐसा लगता है भट्टी में जल रहे हैं। क्योंकि आत्मा की शांति जलती है ना, उपयोग आत्मा से चेतन से बाहर आता है। तो और पात्र जीव को तो अनुभव के पहले ही शुरू से ऐसा लगने लगता है। हमें यदि शुभ राग में मज़ा आती है, कई बार कहीं भक्ति अच्छी चल रही हो तो उस राग के बाद में भी कई लोग बोलते हैं आज के आनंद की जय, वरना राग में भी आनंद है। वो राग भी जय का कार्य करने योग्य, बुद्धि का दीवाना हो गया है, हमारे लिए दीवाना निकल गया है ना। राग जिसे दुखदाई मानते हैं ज्ञानी लोग, बोझा लगता था, भट्टी में जल रहे हैं, उन्हें आनंद में लग रहा है और जय भी बोले जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा समझ के अपन काम लें, क्योंकि करने का अवकाश नहीं है, करने का चांस भी नहीं है, फिर भी करने की भावना हो तो बोझा तो हो गई ना। जैसे बेमन से कोई काम किया जाए, ओम हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं मन मार के काम करना और उत्साह से काम करना, दोनों में अंतर होता है ना। तो ज्ञानी कोई भी सुबह शुभ भाव मन मार के करते हैं और अज्ञानी उत्साह से करता है। जो उत्साह से करता है उसे कर्तव्य बुद्धि रहती है। जो मन मार के करता है, कर्तव्य बुद्धि नहीं होने पर भी, करने पर भी कर्म के बंध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है और कर्तव्य बुद्धि नहीं है। इसलिए रुचि से जितने कर्म बंध होते हैं उतने कर्म बंध अरुचि में नहीं होते हैं। इसलिए गुरुदेव कई बार कहते हैं, ज्ञानी को रुचि नहीं होने से अनंत संसार में नहीं घूम पाता है। अज्ञानी भले ही शुभ राग में हो, लेकिन अशुभ की यदि रुचि है तो उसे शुभ के काल में भी अशुभ का ही बंध हो रहा है। ऐसा आता है कि अज्ञानी का शुभ उपयोग पाप बंध का कारण क्यों होता है? क्योंकि पुण्यानुबंधी पाप है पापानुबंधी पुण्य है कि अभी पुण्य हो रहा है लेकिन उसके उदय में वो पाप करने वाला है, इसलिए उसे संसार में ही मिलने वाला है। ये कहते हैं झेल रहा हूँ ऐसा लगता था। ये 10वें नंबर के बोल की चर्चा आज अपन ने की है। अब ये प्रश्न नंबर 13वां, 14वां और 10 नंबर का बोल का दूसरा है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तू लोक। एक बात बीच में बता दें आपको, पूज्य लालचंद भाई ने एक बात कही थी कि मैं मात्र ज्ञाता हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। अर्थात आत्मा मात्र ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। कर्ता बोझा होता है और ज्ञाता सहज होता है। इसलिए अपने को ज्ञाता मान के रखें, वो ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही रहने वाले हैं। सिद्ध में जाएंगे वहाँ भी ज्ञाता है, यहाँ भी है ज्ञाता। यहाँ तो ज्ञाता के अलावा कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती मानते हैं कर्ता, इसलिए संसार बढ़ता है। जावाणी के ज्ञान थे सुजलो सुवाणी मस्तक निर्माणी मात